नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 6 जून सोमवार दोपहर का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। शिप्रा नदी में लगातार डूबने से हो रही मौतों के बाद सोमवार को कलेक्टर आशीष सिंह और एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल मुआयना करने निकले। उन्होंने घाट पर जाकर नदी की स्थिति देखी और सुरक्षा इंतजाम की समीक्षा की। दरअसल पिछले 8 दिन में ही शिप्रा में 3 युवकों की डूबने से मौत हो चुकी है। नरसी घाट से लेकर दत्त अखाड़ा घाट तक ये हादसे हुए हैं। डूबने वालों में अधिकतर बाहरी थे और उन्हें नदी की गहराइयों का पता भी नहीं था। एक के बाद एक हो रहे हादसों का कारण जानने के लिए सोमवार को कलेक्टर आशीष सिंह और एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल रामघाट क्षेत्र पहुंचे। पहले से ही अफसरों के मुआयने को देखते हुए मातहतों ने पूरी तैयारी कर रखी थी। घाट पर नदी के गहरे पानी में नहीं जाने का अनाउंस भी किया जा रहा था, तो नदी में रस्सी बांधकर सीमा रेखा भी बना दी गई थी। अक्सर किनारों पर खड़ी रहने वाली नावें चाक चौबंद खड़ी थीं और तैराक भी एकदम मुस्तैद नजर आए। कलेक्टर और एसपी ने घाटों पर तैनात तैराक दलों से भी चर्चा की और घाटों पर नदी की गहराई का भी आकलन किया। नगर निगम के अधिकारियों, तैराक दलों और होमगार्ड के कमांडेंट संतोष कुमार सिंह से बातचीत कर होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के उपायों पर चर्चा की गई। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में डूबने से बहुत मौतें हुई हैं। इसका कारण तलाशा जा रहा है। पहली बात तो यह दिखी है कि पानी यहाँ ज्यादा है तो नदी में पानी कम किया जाएगा। न केवल अभी हम लोग पानी का लेवल कम कराएंगे, बल्कि आगे भी इसकी विधिवत मॉनिटरिंग नगर निगम की तरफ से करी जाए और डेली बेसिस पर सूचना हमको और पुलिस को भी प्रदान करी जाए। इस प्रकार की व्यवस्था हम लोग बनाएंगे। इसी तरह पोल पर रस्सी बांधने की कमी भी मिली है। नहान का क्षेत्र सीमित किया जाएगा ताकि लोगों के नहान पर नजर रखी जा सके। पोल्स को नीचे हम लोग फ्लोर के साथ में फिक्स करेंगे जिससे कि वो मजबूत रहें और हिले ना, और उसके ऊपर जब रस्से बांधे जाएंगे तो उनसे सुरक्षा जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से हो पाएगी। नरसी घाट वाला एरिया बहुत गहरा है, वहां पर लोगों के नहान पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से जो नरसिंह घाट वाला एरिया है, एक स्थान वहां पर ऐसा है जो बहुत ही गहरा है और उस समय सिंहस्थ में भी काफी हद तक वहां पर इस प्रकार से व्यवस्थाएं लगा के रखते थे कि वहां पर लोग न जाने पाएं और स्नान न कर पाएं, क्योंकि घाट बहुत अत्यधिक गहरा है। तो वहां पर उसी प्रकार के वार्निंग साइंस हम लोग लगाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि चूंकि हमारे पास बहुत घाट हैं, बहुत बड़ी संख्या में और लेंथ में घाट अवेलेबल है, लोग यहाँ पर स्नान करने आए। जो अत्यंत गहरी जगह है वहां पर स्नान करने ना। श्रद्धालुओं से हम अपील करेंगे कि वह निर्देशों का पालन करें। बहरहाल सरकारी दौरा तो हो गया, लेकिन यह दौरा भविष्य में डूबने से होने वाली मौतों को रोक पाएगा ऐसा नहीं लगता। रामघाट और दत्त अखाड़ा घाट, इसके साथ और लगे जो घाट हैं उनका दौरा सभी अधिकारियों के साथ में किया गया है। आज पूरी टीम के साथ में यहाँ पर दौरा मेरे द्वारा किया गया है। 2-4 चीज़ें समझ में आई हैं। आगे कोई न जाए, इससे संबंधित साइनेज लगेंगे जिसमें गहराई का प्रदर्शन भी किया जाएगा। कुल मिला के जो भी हमारी तरफ से आवश्यक होगा, सभी डिपार्टमेंट से आवश्यक होगा, वो हम लोग तत्काल कराएंगे और हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार की कोई भी दुर्भाग्य घटना आगे न हो। शहर में अब पीओएस मशीन से चालान काटे जाएंगे। उज्जैन पुलिस को 85 मशीनें मिली हैं और यह सब लेटेस्ट फीचर से लैस हैं। रोजाना बनने वाले चालान की रिपोर्ट अब डीएसआर में भी जारी की जाएगी। दरअसल पुलिस को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए पीओएस मशीनें दी गई हैं। इन मशीनों को थानों को सौंपा जाएगा और वहां से यह अधिकारियों के पास जाएंगी। 85 पीओएस मशीनों के जरिए मौके पर ही ई चालान मिलेगा। सोमवार को एसपी और थाना प्रभारियों ने डेमो देखा और मशीन के फीचर को समझा। मशीन कई तरह के नए फीचर से लैस है। पीओएस मशीन से रोजाना बने चालानों की जानकारी कंट्रोल रूम को दी जाएगी। डीएसआर में भी प्रतिदिन चालान का जिक्र रहेगा। मशीन में चोरी हुए वाहनों की जानकारी भी रहेगी। नंबर डालते ही वाहन की जानकारी स्वतः सामने आ जाएगी। कोठी महल में सोमवार की सुबह अचानक आग लग गई। धुआं उठता देख लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी और उसके बाद आग पर काबू पाया गया। कोठी में आग लगने का सिलसिला नया नहीं है। 2 साल पहले भी यहाँ आग लगी थी और तब भी काफी सारा रिकॉर्ड जलकर खाक हो गया था। दरअसल आग लगने की यह घटना दूसरी मंजिल पर अपर आयुक्त राजेश बाथम के कक्ष के पास बने कमरे में हुई। गलियारे में बने कमरे में कचरा पड़ा हुआ है और सोमवार सुबह अचानक इसमें आग लग गई। कक्ष में रखे हुए कुछ कागजात और लकड़ी का सामान इससे जल गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी और दमकल की गाड़ी ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने का स्पष्ट कारण मालूम नहीं पड़ा है। अधिकारी जले हुए कागजों की जांच कर रहे हैं कि कहीं महत्वपूर्ण दस्तावेज तो नहीं जल गए।
यहाँ हम आपको ये बता दें कि कोठी पैलेस में आग लगने का सिलसिला कोई नया नहीं है। 19 फरवरी 2020 को लगी आग में तो सारा रिकॉर्ड ही जलकर नष्ट हो गया था। अब यह विषय जांच का है कि आखिर बार बार ये आग कोठी पैलेस में ही क्यों लगती है। माधवनगर टीआई मनीष लोधा ने बताया कि अपर आयुक्त के पास वाले कमरे में आग लगने की सूचना मिली थी। आग संभवतः शॉर्ट सर्किट से लगी और इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। इस्वातम साहब के कार्यालय के पास में मीटर लगा हुआ है, वहाँ पे काफ़ी पुरानी वायरिंग थी, तो वहाँ से प्रतीत होता है कि शॉर्ट सर्किट से जो आसपास कचरा और कुछ रद्दी कागज़ वगैरह पड़े थे तो उनमें आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस बल, फायर ब्रिगेड और कार्यालय के अधिकारी तुरंत पहुँचे और आग पर काबू पाया गया और आग बुझाई गई। इसमें किसी प्रकार की कोई जन क्षति या जनहानि नहीं हुई है। स्वच्छता रखना है कहती घूम रही गाड़ी सरकारी, अब राजनीति में सफाई करने की है हमारी बारी। जी हां दोस्तों, चुनावी शंखनाद हो चुका है। भावी उम्मीदवारों ने कमर कस ली है। नए नए वादे किए जा रहे हैं, कुछ झूठे होंगे तो कुछ सच्चे। जो भी हो, लेकिन आपको सब कुछ सुनना है क्योंकि आप जनता है। नेता कभी कभी ये भूल जाते हैं कि यह जो पब्लिक है ये सब कुछ जानती है। हिसाब बराबर करना इसे बहुत अच्छे से आता है। पिछले चुनाव में किए गए वादे भी इन्हें याद है और उसमें से कितने काम पूरे हुए वो भी उन्हें याद है। आपके और नेताओं के बीच कड़ी का काम करने के लिए आ रहे हैं हम, यानी कि अभय न्यूज चैनल। एक एक बात पर चर्चा होगी, ताने बाने बुने जाएंगे, कुछ आप कहेंगे कुछ हम कहेंगे, उम्मीदवार अपनी बात भी कहेंगे, लेकिन सब कुछ होगा खुल्लम खुल्ला, कुछ भी छुपा हुआ नहीं होगा। हम दिखाएंगे पूरा सच उज्जैन के नंबर 1 न्यूज चैनल अभय न्यूज पर, जहां सिर्फ और सिर्फ अटूट विश्वास की है परंपरा। रोजाना हम पूरी टीम होगी हमारी आपके साथ, जहां आप कह सकेंगे अपने मन की बात। तो उठाइए मोबाइल और तुरंत जुड़िए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप नंबर 9111440007 के माध्यम से और इंतजार कीजिए हमारे नए शुरू होने वाले कार्यक्रम चुनावी चकल्लस का। जलारा गांव में रहने वाले एक बुजुर्ग की कुएं में गिरने से मौत हो गई। रात में खाना खाने के बाद टॉयलेट करने के लिए वह घर से बाहर निकले थे। अंधेरे के कारण उन्हें बगैर मुंडे का कुआं नहीं दिखा और वह उसमें जा गिरे। उनके गिरने की आवाज सुनकर लोग दौड़े और कुएं में कूदकर उन्हें बाहर निकाला, मगर अस्पताल में उनकी मौत हो गई। दरअसल 70 साल के कालू सिंह पिता नागू सिंह ने रविवार रात को खाना खाया और टॉयलेट करने के लिए वह बाहर निकले। पड़ोसी गोविंद सिंह ने बताया कि अंधेरा होने से उन्हें बगैर मुंडेर का कुआं नहीं दिखा और वह सीधे उसमें जा गिरे। जैसे ही गांव वालों को हादसे का पता चला, वे कुएं में उतरे और बुजुर्ग को बाहर निकाला। उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। यहाँ थोड़ी देर के बाद उनकी मौत हो गई। बुजुर्ग के परिवार में एक पुत्र मनोज सिंह हैं। पीएम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम किया है, जाँच की जा रही है। तो सर रात में क्या हुआ कि खाना वाना खाया उन्होंने, खाना वाना खा के फिर उन्होंने कोई बाहर गए टॉयलेट करने के लिए, तो वो दिखाई नहीं दिया कि कुआं था। मुंडेर कुछ भी नहीं थी उसकी, बराबर था ज़मीन के लेवल में, ध्यान नहीं रहा और उधर चले गए। पता नहीं अब कैसे गिर गए वो। फिर गिरने के बाद जैसे ही गिरे वो, फिर ऊपर से 2-4 आदमी फटाफट कूद गए, उन्होंने तुरंत निकाल लिया उनको। निकालने के बाद डायरेक्ट लेके सीधे यहाँ आ गए। यहाँ आए, उनको थोड़ा इलाज हुआ, उनका 2-5 मिनट दम तोड़ दिया। डर्मा ड्रीम क्लिनिक लाया है उज्जैन में विदेशों जैसी लेटेस्ट टेक्निक। तो अब एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट, एडवांस लेजर हेयर रिमूवल, एडवांस फेशियल ट्रीटमेंट, सफेद दाग और कटिकान की सर्जरी, मुहासों के गड्ढे और गर्दन के मस्सों के ट्रीटमेंट के लिए शहर से दूर क्यों जाना। एम्स दिल्ली द्वारा ट्रेंड एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर सोनिया पेंडारकर से पाएं इन प्रॉब्लम्स का बेस्ट ट्रीटमेंट। तो आज ही विजिट करें डर्मा ड्रीम क्लिनिक, अभिषेक नगर, वैभव गार्डन के पास, नानाखेड़ा, उज्जैन। कॉन्टैक्ट नंबर 8934934830। जावरा उज्जैन स्टेट हाईवे पर मीड़ फंटे के पास एक गाड़ी असंतुलित होकर पलटी खा गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हैं। राजस्थान का यह परिवार उज्जैन में महाकाल दर्शन करने जा रहा था। दरअसल मीण फंटे पर किसी को बचाने के चक्कर में वाहन चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए। इससे गाड़ी असंतुलित होकर पलटी खा गई। वाहन में 12 यात्री सवार थे। इनमें से 2 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। शेष घायलों को उपचार के लिए एम्बुलेंस के जरिए सिविल अस्पताल खाचरोद लाया गया है।
मरने वालों के नाम है अरनोद प्रतापगढ़ के निवासी दिलीप मीणा पिता सवाईलाल मीणा और विश्वास पिता प्रकाश मीणा। दुर्घटना में 7 अन्य लोग घायल हुए। इनके नाम मुकेश, ममता, नंदलाल, मधु, इंदिरा, सूरजबाई व एक अन्य बताए जा रहे हैं। लोगों ने बताया कि एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि वाहन 3 पलटी खाकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। फिलहाल घायलों का उपचार सिविल अस्पताल खाचरोद में चल रहा है। बिजली की 100 समस्या लेकिन समाधान सिर्फ एक, इनोवेटिव एनर्जी सॉल्यूशन। सोलर सिस्टम 1 किलोवाट से शुरू लोन सुविधा के साथ 5 साल में ROI वसूल, बैंक ब्याज से भी ज्यादा बचत। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूनिट पर सोलर सिस्टम लगवाकर पाएं GST और टैक्स में भी बेनिफिट। उज्जैन सहित पूरे मध्य प्रदेश में 270 से ज्यादा सिस्टम किए हैं हमने तैयार। तो अब ना बिल का झंझट, ना वोल्टेज का प्रॉब्लम, आज ही अपना इनोवेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7000787022 या अपने घर की गूगल लोकेशन, बिजली का बिल, मीटर और छत का फोटो हमें व्हाट्सएप करें 7000787022 पर। और अब खबरें दे दनादन। प्रगतिशील मुस्लिम सामाजिक संगठन जज्बा सोशल फाउंडेशन उज्जैन ने तेज गर्मी को ध्यान में रखते हुए पंछियों के लिए जल पात्र का वितरण किया। जज्बा महिला विंग की रुबीना सरफराज और शाहिदा नईम ने बताया, मुख्य अतिथि जेल अधीक्षक उषा राज और विशेष अतिथि नूरी खान और बुशरा जमीर उल हक थी। कालिदास अकादमी सभागृह में फ्रांस के मशहूर नाटककार मोलियर रचित और TN कोहली अनुवादित मियाँ की जूती मियाँ के सर नाटक का मंचन अभिनव रंगमंडल ने किया। नाटक पूरी तरह हास्य और व्यंग्य पर आधारित था। इसका आरंभ मुख्य पात्र मिर्जा बर्बाद के व्यंग्यात्मक लंबे संवाद से हुआ। आरंभ से अंत तक लोग ठहाके लगाते रहे। हम प्रकृति से खिलवाड़ के दोषी हैं, इसका नतीजा हमें बढ़ती बीमारियों के तौर पर भुगतना पड़ रहा है। ये विचार माधव महाविद्यालय में पर्यावरण दिवस पर गूगल मीट पर आयोजित विशिष्ट कार्यक्रम में धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर निरंजन सराफ ने व्यक्त किए। विश्व पर्यावरण दिवस पर ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन के पर्यावरणविद स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज के 70वें जन्म दिवस पर सेवाधाम आश्रम के संस्थापक सुधीर भाई ने लगभग 100 पौधे लगवाए एवं कार्यक्रम की जानकारी दी। संत परमहंस डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज को विश्व पर्यावरण दिवस पर नीम, बड़ एवं पीपल के 45 बड़े स्वस्थ पौधे प्रदान किए गए। मिट्टी के बिगड़ते स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस अवसर पर ईशा फाउंडेशन के स्वयंसेवकों और फ्रीगंज व्यापारी महासंघ ने सेव सायल वाकथान मिट्टी बचाओ वाकथान का आयोजन किया। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने वाकथान को झंडी दिखाकर रवाना किया। शहीद पार्क से शुरू हुआ वाकथान टावर चौक से होते हुए शहीद पार्क पहुंचा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने राजेश तिवारी को नगरीय निकाय चुनाव के लिए नगरपालिका परिषद बड़नगर का प्रभारी मनोनीत किया है। राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी उज्जैन में संत सम्मेलन करेगी। सम्मेलन के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को न्योता भेजा गया है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश पांचाल ने बताया कि मुख्य अतिथि के तौर पर राजनाथ सिंह को आमंत्रित किया गया है। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे बुलेटिन के साथ। नमस्कार।